स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे शैलेश और शशांक का। अंडर इन सॉल्वेंसी सिचुएशन, मतलब दोनों जो पार्टनर है ना वो सॉल्वेंट है। शैलेश और शशांक के पास उतनी लाइबिलिटी है कि उनकी उतनी शैलेश और शशांक के पास उतनी असेट है कि उनकी सारी लाइबिलिटी वो पेड कर सकते। कल उठ के अगर कोई आया और बोला कि भाई मेरी कोई पेमेंट मेरा बाकी है, तो ऐसे नहीं कि इनके पास कुछ पैसा ही नहीं है कि वो लाइबिलिटी पेड कर सके। ये दोनों पार्टनर सॉल्वेंट है, मतलब उनकी असेट ज्यादा है उनके लाइबिलिटी से, या फिर असेट इनफ असेट है उनकी पूरी लाइबिलिटीज पेड करने के लिए। इसे ही बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, तो शैलेश और शशांक ने डिसाइड किया कि वो फर्म बंद करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। देखेंगे हम उनके प्रॉब्लम में क्या क्या लिखा है। Shailesh and Shashank are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, और एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर्स है, स्टॉक और बैंक है। The firm was dissolved on the above date and asset realized as under plant 8,000, building 6,000, stock 4,000 and debtors 12,000। उन्होंने जो असेट थी वो बेची तो उनकी वैल्यू उन्हें मिली, वो यहाँ पे बताई गई है। देन शैलेश एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल। शैलेश ने एग्री किया कि वो सारे जो बिल्स पेबल है 2,600 वो पेड करेगा। क्रेडिटर्स जो है वो पूरे पेड कर दिए गए। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेर 1,400। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ है 1,400। तो ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करते हैं। या इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपके लिए नया है एक रियलाइजेशन अकाउंट। बिकॉज यहाँ पे बनता क्या है, बैंक अकाउंट बनता है, उसके बाद करंट अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक तो लोन अकाउंट बनता है। जो ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है, वो हमें पता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट भी यहाँ पे अलग है। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड में, और ये है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाई होगा, उसी तरह से सेम फॉर्मेट है, बस नाम वहाँ पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट डालना। और यहाँ पे जो एंट्रीज होगी ना, तो फर्म के जितने भी असेट है ना वो हमें डेबिट साइड में लिखने पड़ेंगे। अभी शैलेश और शशांक की जो असेट दिए हैं हमें बैलेंस शीट में, वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। वो ऐसे लिखने हैं, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट करके, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या क्या है उनके पास, प्लांट है 9,000, बिल्डिंग है 7,000 की, बिल्डिंग की वैल्यू है 7,000। उसके बाद स्टॉक है 5,000 का, और डेटर्स है 14,000 की। यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। बैंक अकाउंट हम अलग से ओपन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट, PNL, उसके बाद रिजर्व फंड, ऐसा होगा ना, जनरल रिजर्व वगैरह, वो यहाँ पे नहीं ट्रांसफर करना है। जो असेट हम बेच के हमें जिसका पैसा मिलेगा वही असेट वही हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। तो असेट हमने वो ट्रांसफर कर दिए सब। अभी इसकी टोटल हमें करनी पड़ेगी। इसका होगा 0, इसका होगा 0, 9 + 7 + 5 + 14, 35,000। तो पूरी 35,000 की असेट इनके पास है। अभी उनकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखनी होगी। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, मतलब जिन लोगों से उन्होंने मटेरियल लिया है उनका पैसा देना बाकी है। कितना देना बाकी है, 17,400। और बिल्स पेबल भी है, बिल्स पेबल है 2,600। और इनकी टोटल लाइबिलिटी होती है, देखो 0, 0, इसका होगा 0 और इसका होगा 20। टोटल लाइबिलिटी है 20,000 की। अभी उन्होंने
क्या किया, ये जो 80 थे वो बेची, तो उसका पैसा उन्हें बैंक में मिला, बैंक में जमा हो गया, तो उसकी एंट्री ऐसे करनी है बाय बैंक अकाउंट। कितनी है बिल्डिंग का, पहला है प्लांट, प्लांट की वैल्यू कितनी मिली उन्हें 8000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी मिली, जो क्वेश्चन में दिया है वही हमें लिखना है, बाकी अपने मन का कुछ भी यहाँ पे लिखना नहीं है, 6000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी मिली 4000, और डेटर्स कितने रिकवर हो गए, डेटर्स 12000 के रिकवर हो गए, ठीक है। तो उनकी टोटल रिकवरी कितनी हो गई है 12 + 8 20 और 6 + 4 10, मतलब 30,000 की टोटल रिकवरी हो गई। 20,000 रुपीज उनके बैंक में जमा हो गए। अभी ये 30,000 में से उन्हें लाइबिलिटी पेड करनी है। लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ठीक है। वो क्रेडिटर्स तो फुल्ली पेड करेंगे, तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है क्रेडिटर्स, कितना है 17,400, और ये बेस पेबल जो है वो शैलेश ने पेड किया, तो वो यहाँ पे आएगा टू शैलेश करंट अकाउंट। यहाँ पे शैलेश के करंट अकाउंट में क्यों एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज हुआ है। दूसरा कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे ओपन होगा, इसलिए सारे जो एंट्रीज हो गए वो करंट अकाउंट में हो गए पार्टनर्स के। तो उसने कितना पेड किया शैलेश ने 2600, ठीक है। अभी और दूसरा एक्सपेंस क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो भी बैंक से ही कटा है, तो टू बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट 1400, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे शैलेश की हमने एंट्री की, इनटू ब्रैकेट भी लिखना है बिल्स पेबल टेकन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे एंट्रीज हमारे हो गए हैं। अभी हमें इसकी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। दोनों साइड की टोटल हमें करनी पड़ेगी इसके लिए, तो हम टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड की टोटल जो है उसकी टोटल करेंगे तो हमें मिलेगी 0, इसका होगा 06 + 4 + 0 6 5 56,400, और क्रेडिट ये हो गई डेबिट साइड की टोटल, और क्रेडिट साइड की टोटल मिलेगी 50,000, 30 + 20 50,000। तो बड़ी अमाउंट कौन सी है, ये है 56,400, तो वही दोनों साइड में लिख के लेंगे हम 56,400 56,400। अभी 56,400 दोनों साइड में लिख के लिए, डेबिट साइड की टोटल बड़ी हो गई ना, जब भी डेबिट साइड की टोटल बड़ी होती है तो वो लॉस होता है। इसका मतलब यहाँ पे शैलेश और शशांक को रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, तो वो लॉस हमें दोनों को बांट के देना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो। अभी 56,400 माइनस 50,000 करेंगे तो कितना बचेगा 6,400, ठीक है। अभी इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, 3 + 2 होता है कितना 5, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1280। अभी 1280 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे लिखेंगे यहाँ पे बाय, ये जो लॉस है ना दोनों का, उनके करंट अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में बस उसके कैपिटल की एंट्री होगी क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और करंट अकाउंट में हम दोनों को बांटेंगे 3:2 में रेशियो में। तो शैलेश को ऐसे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर, रियलाइजेशन ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू क्या है, एक तो पहले है शैलेश और दूसरा है शशांक।
इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1280 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो मिलेगा हमें 3840 शैलेश का मिलेगा, और 1280 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 62560 हमें मिलेगा शशांक का। तो इनकी टोटल देखो कितनी होगी, 0 0 0 0। तो टोटल लॉस कितने का हुआ, 6400 का लॉस हुआ जो हमने दोनों पार्टनर को बांट दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया होगा। अभी हम पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में जो है ना, वो देखो अगर आपको इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ पे भी आपको बैंक दिखता है ना, वो एंट्री यहाँ पे करनी है। अगर बैंक यहाँ पे डेबिट में है तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, अगर रियलाइजेशन में डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में है तो बैंक में वो डेबिट में जाएगा। अगर हम अभी सॉल्व करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो बैंक को, ये एक बैंक अकाउंट है, उसका ये बैंक अकाउंट, ये दोनों एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट क्या है 17,400। ये क्रेडिटर्स का पेड किया। कभी भी ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में वही एंट्री चाहते हैं जिससे बैंक किसी का पेमेंट आया या फिर किसी को पेमेंट दिया। अभी देखो फॉर्म ने ये दो पेमेंट किए हैं, इसलिए उसकी एंट्री बैंक अकाउंट में हो गई। अभी ये पेमेंट बैंक में आया है तो ये भी एंट्री बैंक में हो जाएगी। अभी ये पेमेंट किया है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वो एक होगा, दूसरा होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने का पेमेंट किया, रिजर्वेशन एक्सपेंस पेड किया 1400 का। ठीक है, और यहाँ पे देखो बैंक आया है, बैंक में पैसा आया है, और बैंक में पहले वाला बैलेंस भी पड़ा है टू, वो ऐसे लिखना है टू बैंक ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस है वो 6000 रुपीज जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है वो लिखना है 6000, और टू रियलाइजेशन अकाउंट जो असेट बेची गई है उसकी अमाउंट हमें मिली है 30,000 रुपीज। ठीक है, अभी हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैंक में अभी भी एंट्री बाकी है, इसलिए बैंक हम अभी क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें शैलेश का और शशांक का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट को रफ किया। शैलेश शशांक शैलेश शशांक, ये वो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ठीक है, और यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स शैलेश शशांक, पर्टिकुलर्स शैलेश शशांक, और ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो अभी करंट अकाउंट में वो एंट्री होती है जो पार्टनर से रिलेटेड हो गए, बस कैपिटल छोड़ के। ठीक है, अभी पार्टनर से रिलेटेड कौन से एंट्री है, सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम में दी गई है उनका बैलेंस दिया गया है, और शैलेश और शशांक का उसकी वो जो बैलेंस है वो डेबिट में बताया, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितनी है इसकी, शैलेश की 3000 है, शशांक की 2000 है। ठीक है, और कैपिटल का भी बैलेंस उनका बताया गया है, तो शैलेश का कितना है, दोनों का भी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शैलेश का 10,000 है और शशांक का है 6,000। ठीक है, तो
अभी उनकी बैलेंस की एंट्री तो हमारी करके हो गई। अभी क्या होगा कि देखो प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि शैलेश ने पेड की है अमाउंट। शैलेश ने एक अमाउंट पेड की है 2600 का डिसोल्यूशन का एक्सपेंस अमाउंट उसने पेड की है, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 2600, ठीक है। 2600 का उसने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया, वो एक एंट्री यहाँ पे आएगी। और नेक्स्ट है जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट किया उसमें जो भी लॉस हुआ है रियलाइजेशन में वो हमने दोनों पार्टनर को बांटा है, ठीक है। तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे करनी पड़ेगी करंट अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। रियलाइजेशन अकाउंट दोनों को बांटना है। इसकी अमाउंट थी 3840 और इसकी अमाउंट थी 2560। शैलेश की 380 और 3840 और शशांक की 2560। अभी और कोई एंट्री है नहीं यहाँ पे, तो ये अकाउंट हम अभी क्लोज करेंगे। इसको अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों साइड की टोटल करेंगे। देखो डेबिट साइड में शैलेश और शशांक की एक ही फिगर है, और क्रेडिट साइड में देखो शैलेश की जो अमाउंट है वो आएगी 5600। 3 + 2 5 और 6, ठीक है, 5600। शैलेश और शैलेश के डेबिट में और कुछ है नहीं, 3840 ही है, तो यहाँ पे भी हम 5600 ही लिख के लेंगे। उसके बाद शशांक के डेबिट में है 2560 और क्रेडिट में है 2000, तो 2560 बड़ी अमाउंट है ना, तो वही दोनों साइड में लिख के लेंगे। अभी फाइनल बैलेंस हमें मिलेगा। अभी शैलेश की जो है क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है और डेबिट साइड की कम है, तो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका आंसर यहाँ पे डेबिट में आएगा। इसका फाइनल बैलेंस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे जो भी बैलेंस है ना वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 2 शैलेश कैपिटल अकाउंट। शैलेश के कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट बचेगा वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी 5600 से 3840 माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 1760, ठीक है। तो 1760 ये जो अमाउंट है ना वो हमें शैलेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड में करेंगे। यहाँ पे डेबिट से हटा के हम उसको उठा के हम कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट में। वो ऐसे बाय शैलेश करंट अकाउंट से ही ट्रांसफर किया ना, तो करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है 1760, ठीक है। अभी शैलेश का तो क्लोज होगा। अभी शशांक की डेबिट साइड की टोटल है 2560, क्रेडिट साइड की है क्रेडिट साइड में है 2000, ठीक है। डेबिट साइड की उसकी टोटल बड़ी है, तो बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे उसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, वो आएगा क्रेडिट में। यहाँ पे आएगा बाय शशांक कैपिटल अकाउंट। शशांक कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट, ये भी हमें उसके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी 2000 को 2560 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 560, ठीक है। ये 560 अभी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में था ना, तो उठा के हमें उसको डालना है डेबिट में कैपिटल अकाउंट के। शशांक करंट अकाउंट से ही उठाया ना, तो करंट अकाउंट आएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट है 560, ठीक है। तो अभी कैपिटल अकाउंट के भी सारे एंट्रीज हमारे हो गए, तो कैपिटल अकाउंट अभी क्लोज होगा। दोनों साइड की टोटल करनी है हमें। अभी देखो शैलेश के डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में है 10,000 प्लस 1760, तो टोटल हमें मिलेगा 11760, जो दोनों साइड में हम लिख के लेंगे 11760। और शशांक के डेबिट साइड में है 560 और क्रेडिट साइड में है 6000, तो 6000 ये दोनों साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी अमाउंट है 6000, ठीक है। तो अभी जो बैलेंस बचेगा ना वो बैलेंस हमें बैंक में ट्रांसफर करके, अभी जो भी अमाउंट बचेगी ना वो शैलेश और शशांक को मिलेगी फर्म से। उतना अमाउंट वो फर्म से वसूल करेगा कि भाई हमारा इतना कैपिटल अभी पड़ा है, वो अभी हम बंद कर रहे हैं ना, तो वो हमें
दे दो, कैश में या बैंक में, जैसे भी देना है दे दो। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो हम उसे बैंक में ही ट्रांसफर करेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो इसको कितना देना पड़ेगा, शैलेश को मिलेगा 11,760 और शशांक को 6,000 माइनस 560 करेंगे तो मिलेगा 5440। मतलब दोनों को इतनी अमाउंट मिलेगी, ठीक है। इनको मिलेगी मतलब बैंक से कटेगी, है कि नहीं। तो बैंक में भी उसकी एंट्री होनी जरूरी है, तो बैंक में एंट्री उसकी क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि जो भी अमाउंट कटेगा वो क्रेडिट साइड में, जो भी ऐड होगा वो डेबिट साइड में। अभी कटेगा क्या, 11,000 और 5440, इसकी एंट्री ऐसे होगी, बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से हमने वो बैलेंस निकाला, तो कैपिटल अकाउंट आएगा 11,760 और बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, शशांक कैपिटल अकाउंट कितनी है अमाउंट, 5440, ठीक है। इस तरह से अगर बैंक अकाउंट भी क्लोज होगा, इसके भी सारे एंट्रीज क्लोज होगा। अभी दोनों साइड की टोटल हम करेंगे तो डेबिट साइड की टोटल हमें मिलेगी 36,000 और क्रेडिट साइड की जो टोटल मिले है वो मिलेगी 36,000 ही मिलेगी। अगर आप टोटल करेंगे तो इसका 0 हो गया, 6 + 4 हो गया 10, 0 ऊपर 1 गया, 4 + 4 8 9 9 + 4 13 13 + 7 20, 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 9 9 को 10 10 1 11 16 16, यहाँ पे ऊपर 1 गया, 1 और 1 और ये 3, 36,000। ऐसे आपको टोटल इजीली करनी हो तो आपको एक के नीचे एक सब नंबर्स जो है लिखने जरूरी है, ताकि आपको टोटल करते वक्त गफला नहीं होगा। क्योंकि ऐसे आप अगर टोटल करेंगे ना तो मतलब दूसरे तो आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। और बैंक अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि जो भी बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स को दे देते हैं। तो बैंक अकाउंट टैली होना जरूरी हो, ताकि इसका मतलब आपके पूरे बाकी के एंट्रीज बराबर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।